यस, गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। देखिए, टुडेज डेट इज 15/7/2020, ठीक है। और आज जो अपना जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का जो नेम है, चैप्टर का नेम है अपना मेटल अराउंड अस प्योर, ठीक है। चैप्टर का नेम अपना है मेटल अराउंड अस प्योर। इसमें जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, उसका जो टॉपिक है वो है सेपरेटिंग द कंपाउंड ऑफ मिक्सचर। मतलब अपने पास में कोई एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कोई दो चीजें मिलाकर अपन ने एक सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है। कोई भी दो चीज मिलाकर अपन ने इस सॉल्यूशन को तैयार किया है। तो इस सॉल्यूशन में जो ए प्लस बी, ये जो दो चीजें मिलाई हैं, इन दोनों चीजों को अपन अलग अलग किस तरीके से करें, मतलब ए को और बी को अपन किस तरीके से अलग अलग करें, उस टॉपिक का नाम है सेपरेटिंग द कंपाउंड ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के मिक्सचर्स में से अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट जो है, सबसे फर्स्ट वो है फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है फिल्ट्रेशन मेथड। देखिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपाउंड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज में लेते हैं अपन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स अपन यूज में लेते हैं। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर, मतलब हेट्रोजीनियस जो है उसमें से निकालना इजी रहता है एज कंपेयर टू होमोजीनियस। देखिए, हेट्रोजीनियस जो है, ये हेट्रोजीनियस ये इजी रहता है, होमोजीनियस ये हार्ड रहता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस इजी क्यों रहता है, जैसे इसमें मैंने ले लिया सॉइल प्लस वाटर, इसमें मैंने ले लिया सॉल्ट प्लस वाटर। तो हेट्रोजीनियस में जो सॉइल प्लस वाटर लिया है, इसमें से मिट्टी को अपन अलग से आराम से कर सकते हैं। लेकिन सॉल्ट प्लस वाटर में अपन नमक अगर पानी में मिल गया, तो उस नमक को सेपरेट करने के लिए बहुत ही अलग टेक्निक्स यूज में ली जाती हैं। वो सिंपल मेथड यूज में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है फिल्ट्रेशन मेथड। इट इज यूज्ड टू सेपरेट द इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर। देखिए, फिल्ट्रेशन मेथड किस लिए यूज में लिया जाता है, सेपरेट इन soluble solid from mixture, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सही करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करने के यूज में लिया जाता है। जैसे इन द पेपर, इसमें क्या है, इसमें अपन फिल्टर पेपर यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं, फिल्टर पेपर, ठीक है। इसमें अपन फिल्टर पेपर यूज में लेते हैं। फिल्टर पेपर का मतलब क्या होता है, जैसे अपने पास में चाय है, तो चाय को अपन छानने के लिए क्या करते हैं, चलनी यूज में लेते हैं। उस ये जो अपने पास में इस तरीके से एक चलनी आती है, ये एक तरीके से फिल्टर पेपर मान लीजिए आप। जब आप इस पे अपन क्या डालते हैं, जब इसमें अपन चाय डालते हैं, तो चाय का जो लिक्विड है वो तो नीचे आ जाता है, ठीक है, कंटेनर में भर लेते हैं अपन। और जो आपकी चाय पत्ती है, जो आपका सॉलिड है, वो आपका इसमें अलग रह जाता है। इस प्रोसेस को किससे करते हैं अपन, फिल्ट्रेशन मेथड से करते हैं। आई बात समझ में, इसलिए इस प्रोसेस को किससे करते हैं अपन, फिल्ट्रेशन मेथड से, है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा। फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, पानी को फिल्टर करने के लिए, जैसे बाई चांस मिट्टी है, अपन कहते हैं ना मिट्टी नीचे बैठ जाती है पानी में, तो मिट्टी जो है वो पानी में जब नीचे बैठ जाती है तो होता क्या है, देखिए,
मिट्टी पानी में नीचे बैठी, पानी को बाहर निकाला, मिट्टी उसमें से अलग से, या फिर फिल्टर पेपर पे अपन उसको डाल सकते हैं, तो उससे भी आपकी मिट्टी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका होता है फिल्ट्रेशन मेथड, है ना। बहुत इजी मेथड है, कोई हार्ड नहीं। सेकेंड जो अपने पास मेथड है वो है इवेपोरेशन मेथड। इवेपोरेशन का मतलब होता है उड़ने वाला। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? उड़ने वाला, जो चीज उड़ जाए। जैसे पानी को अपन बॉईल करते हैं तो वो उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और जो इवेपोरेट हो जाता है उसे बोलते हैं वॉलेटाइल। क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल। और जो इवेपोरेट नहीं होता है उसे बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, जो इवेपोरेट हो जाए उसे बोलते हैं वॉलेटाइल, मतलब जो बॉईल हो जाए। जो बॉईल ना हो उसे बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। अब होता क्या है? अब ये होता है कि बाई चांस आपके पास में एक ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में आपने सॉल्यूशन मिला दिया 2, है ना। अब क्या होता है, इसमें अपन ने 2 सॉल्यूशन मिलाया, A प्लस B। A है वॉलेटाइल और B है नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर अपन ने क्या बना लिया? एक मिक्सचर बना लिया। अपन चाहते हैं कि A में से B को अलग करना है। अपन ये चाहते हैं कि A में से B को अलग करना है। कंडीशन ये होनी चाहिए, एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल, तभी ही ये चीज सक्सेस होगी। ठीक है, तो देखिए अपन ने क्या किया, नीचे से एक बर्नर दिया। ये आपका क्या है? बर्नर। जैसे ही अपन ने आग दी तो जो वॉलेटाइल है A, जो A है वॉलेटाइल, इसको अपन ऊपर से ऐसे बंद कर लेते हैं। इसमें जो वॉलेटाइल है A, जैसे ही इसमें हीट जाएगी तो हीट जाने की वजह से वॉलेटाइल वाला तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बॉइलिंग में, स्टीम में, इवेपोरेशन में। तो A तो क्या हो जाएगा? निकल निकल के बाहर। यहाँ पर एक ट्यूब लगा देंगे, उस ट्यूब में से ये कौन सा निकल रहा है? A। कौन सा निकल रहा है? A, क्योंकि A क्या है? वॉलेटाइल। और इसमें बच क्या जाएगा? B। इसमें जो B है वो रिमेनिंग बच जाएगा। समझ में आया होगा आपके? इसमें जो B है वो रिमेनिंग बच जाएगा। तो ये जो आपके हैं ये है इवेपोरेशन मेथड। इवेपोरेशन मेथड में एक वॉलेटाइल यूज में लेते हैं और एक नॉन वॉलेटाइल यूज में लेते हैं, है ना। अब देखिएगा, the process of conversion of liquid substance into gas to separate the component of mixture, this type of substance is called volatile। जो volatile substance होते हैं वो evaporate हो जाते हैं। This method is used to separate volatile substance from non-volatile। इस मेथड को volatile को non volatile substance से separate करने के लिए यूज में लिया जाता है ना। In this volatile substance evaporate and non-volatile substance remain behind। मतलब non-volatile तो रह जाता है, ये रहा रिमेनिंग, और volatile आपका उड़ के ऊपर चला गया। ठीक है, ये आपका होता है जैसे सेपरेशन ऑफ डाई या फिर नमक और पानी का मिक्सचर। ये जो सब चीजें होते हैं, इन सब चीजों को क्या करते हैं अपन? इवेपोरेशन मेथड से यूज में लेते हैं। ठीक है, इन मेथड्स को यूज में लेते हैं अपन किसके लिए? टू सेपरेट द वॉलेटाइल फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये आपका इवेपोरेशन मेथड हो चुका है ना। अब देखिएगा बेटा, आपको जो मैं पढ़ा चुका हूँ आज वो है एक तो इवेपोरेशन मेथड, एक फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपका 16/7/2020 इसको क्या है? आपका एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम की डेट आपको दी हुई है, 6 बजे से है शायद, वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि मैं एग्जाम से एक दिन पहले मैं आपको एक मैसेज करूंगा। उस मैसेज में लिखूंगा, आप लिखिए आई एम रेडी।
आई एम रेडी लिखने से क्या होता है बेटा, मुझे ये पता चल जाता है कि कौन कौन बच्चा एग्जाम देने वाला है। फिर जो बच्चा आई एम रेडी नहीं लिखता है उसको मैं उस दिन या अगले दिन कॉल करूंगा, ताकि वो 2-3 बच्चे जिन्होंने आई एम रेडी नहीं लिखा है उनको मैं कॉल करके बोल दूं तो वो भी एग्जाम दे ले, क्योंकि ये एग्जाम आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, 20 मार्क्स का ये एग्जाम होगा आपका, और इसमें अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको इसमें रीड करना है ना। और सेकंड थिंग 40 मिनट्स का एग्जाम होगा ये। ठीक है, एक पेज ले लेंगे आप, पेजेस में आप जैसे करते आए हैं वैसे करेंगे, करने के बाद में उसका पीडीएफ बना लेना, पीडीएफ बनाकर मुझको सेंड कर देना, अपना नाम, सेक्शन, अपना नेम, क्लास और सेक्शन। ठीक है, नेम, क्लास और सेक्शन लिख के आप मुझे 16 तारीख को शाम को पेपर करने के बाद में सेंड कर देना। लेकिन आई एम रेडी आप 15 को ही लिख देना। ठीक है, आई एम रेडी आप 15 को ही, सॉरी 15 को ही लिख देना। तो 15 कब है? आज। तो आज आप इस चीज को कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।